वशिष्ठ ऋषि के पास गए। उनकी पत्नी श्रद्धा को लेकर के गए। महाराज वशिष्ठ ऋषि से कहा कि प्रभु कृपा करो। बोले ठीक है, पुत्र का मेष्ट यज्ञ करो। अब महाराज पुत्र का मेष्ट यज्ञ करने लगे। अब पुत्र का मेष्ट यज्ञ करने लगे। जितने भी ब्राह्मण आए, अब इधर क्या हुआ, जो श्रद्धा नाम की उनकी पत्नी थी, रानी थी, उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आप ऐसा मंत्र पढ़ना कि हमारे घर बेटी हो जाए। बोले मैं आपको बहुत सारी दक्षिणा दूंगी, लेकिन ऐसा मंत्र पढ़ना, उल्टा मंत्र पढ़ देना, बोले हमारे घर बेटी हो जाए, ऐसा मंत्र पढ़ना। अब इधर जो राजा थे उन्होंने कहा हमारे घर पुत्र होना चाहिए, लेकिन वहां रानी ने कहा है तो रानी की बात मानना पड़ेगी। सो उल्टा मंत्र पढ़ दिया। महाराज वह पुत्र तो नहीं हुआ, पुत्री हो गई। अब बेटी हो गई। महाराज वशिष्ठ ऋषि के पास गए। वशिष्ठ ऋषि ने ध्यान लगा करके देखा, सारी रानी ने गड़बड़ कर दी। अब क्या करें। राजा सत्यवती ने कहा कि आप तो सब कुछ कर सकते हो, तो उसी बेटी को बेटा बना दिया। जो आज विज्ञान आज कर रहा है ना, वो हमारे ऋषि मुनि पहले कर चुके हैं। तो उसी बेटी को बेटा बना दिया। इसके बाद प्रभु की कृपा से वहां पर सत्यवती राजा के 10 पुत्र हुए। महाराज और 10 पुत्र में से उनके एक पुत्र थे महाराज, उनकी एक कन्या थी जिनका नाम था सुकन्या, जिनका विवाह च्यवन ऋषि के साथ हुआ। इसी वंश में आगे चल करके राजा नभ हुए, नबाग हुए, राजा अम्बरीश हुए। महाराज कौन नहीं जानता राजा अम्बरीश को, जो प्रत्येक एकादशी निर्जला करते थे, निर्जला एकादशी का व्रत करते थे। दुर्वासा ऋषि आए, लेकिन कभी कभी क्या होता, एकादशी का व्रत करते थे तो एकादशी का पारायण द्वादशी के दिन ही होना चाहिए। त्रयोदशी लगने वाली थी, सोई भगवान के चरणामृत पान करने लगे। सो उन्होंने कहा नहीं। वहीं पर दुर्वासा ऋषि आ गए। सो उन्होंने वहीं पर अपनी जटाओं को जमीन पर पटका। सो कृत्या नाम की एक राक्षसी पैदा हो गई। वह अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी, पर भगवान का इतना बड़ा भक्त था कि वो कृत्या को, भगवान का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या को जला करके भस्म कर दिया। इधर सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पास जाने लगा। 12 वर्ष तक धरती पर भटकते रहे। अंततः भगवान के धाम गए। भगवान ने कहा मेरे भक्त से क्षमा याचना करो, तब कहीं जाकर के सुदर्शन पीछा छुड़ाएगा। भगवान ने कहा तो दुर्वासा ऋषि ने ऐसा ही किया। ऐसे राजा हुए सूर्य वंश में। आगे चल करके कि उनाश राजा हुए, जो गलती से उनके अभी कोई पुत्र नहीं, पुत्र का मेष्ट यज्ञ कराया। अब उनकी पत्नी का जो चरू था गलती से वो पी गए। पेट चीर कर उनके पुत्र निकाला गया। अब दूध कौन पिलाए, इंद्र स्वयं आया, दूध पिलाया, उसका नाम हो गया मानधाता। मानधाता के आगे इसी वंश में त्रिबंधन त्रिशुंक राजा हुए और राजा हरिश्चंद्र हुए, जिन्हें कौन नहीं जानता, जो सत्य पर चलते चलते अपना सब कुछ नौछावर कर दिया। महाराज इसी वंश में आगे चलकर के एक राजा हुए बाहुक। और बाहुक जब हुए, इसी वंश में बाहुक के जो पुत्र हुए ना, उनका नाम था सगर। और सगर की 2 पत्नियां सुमति और केशनी। केशनी की भी उनके यहाँ जो सुमति थी, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और केशनी ने एक मांस पिंड को जन्म दिया। पर मंत्र शक्ति से वो 60,000 पुत्र बन गए। अब जो सुमति थी उनके पुत्र का नाम था असमंजस। अब राजा ने यज्ञ करवाया। यज्ञ के घोड़े को कोई चुरा करके ले गया और कपिल भगवान के आश्रम में, वहां गंगा सागर क्षेत्र में बांध दिया। जब सगर राजा ने इस धरती को इतना खोदा कि इस पूरी धरती पर जहाँ खुदी है ना, जहाँ सागर है, वहां पर वो सागर बना दिया और सागर नाम से विख्यात है। महाराज खोदते सीधे कपिल भगवान के आश्रम में पहुंचे। जाकर के देखा, कपिल भगवान को मारने दौड़े। कपिल भगवान ने वहीं पर जैसे ही अपने नेत्र खोले,
सारे जितने भी 60,000 पुत्र थे वो सब वही भस्म हो गए। अब जैसे ही भस्म हो गए, कपिल भगवान ने कहा जब तक गंगा नीचे नहीं आएगी, गंगा धरती पर नहीं आएगी, तब तक इनका कुछ नहीं हो सकता। पर गंगा जी को लेकर कौन आए? तो अंशुमान ने तपस्या करी और अंशुमान के पुत्र दिलीप ने तपस्या करी और दिलीप के पुत्र भगीरथ ने जब तपस्या करी, तब जो गंगा मैया जो भगवान वामन के छिद्र से निकली थी ना, जो 4 रूपों में बट गई थी और स्वर्ग में चली गई थी, वही हिमालय से अलकनंदा हिमालय पर आई और निकलना शुरू किया। महाराज भगीरथ ने तपस्या करी तो पहले शिव जी की जटा में आई, शिव जी ने पूरा बंद कर लिया अपनी जटाओं में गंगा जी के जल को, क्योंकि इतना वेग था गंगा मैया का कि कोई गंगा मैया के वेग को धारण नहीं कर सकता था। कैलाश पर्वत पर हमारे भोले बाबा ने उस गंगा मैया के वेग को धारण कर लिया अपनी जटाओं में। अब भगीरथ जी ने कहा अपने तो प्रभु बांध लिया, हमें तो हमारे पितरों को तारने के लिए जल चाहिए। भगवान ने एक जटा खोली जिससे गंगा मैया प्रभावित होने लगी। गंगा मैया प्रभावित होती होती जैसे ही नीचे आई महाराज, और जैसे ही नीचे आई तो एक जिन्नो नाम के एक महर्षि के आश्रम में से निकलने लगी। अब गंगा मैया का इतना वेग कि उनकी कुटिया को लेकर के उड़ गए। अब जैसे ही उन्होंने कहा मेरी कुटिया कहाँ गई, उन्होंने पूरी गंगा मैया को अपने मुख में अंदर प्रवेश कर लिया। भगीरथ जी ने पुनः प्रार्थना की, ये क्या कर रहे हो प्रभु, हम तो हमारे पितरों को उतारने के लिए गंगा जी लेकर आए और आपने अपने मुंह में ही रख ली। उन्होंने कहा बाहर निकालो। अब उन्होंने बाहर किया, जैसे गंगा जी वहां से बाहर निकली, ये तो कैसे मेरे मार्ग में विकट विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो रही। जिन्नु जो महर्षि थे उन्होंने गंगा जी को अपनी बेटी माना और गंगा का एक नाम है जहानवी। और आगे चलती चलती वहां से हरिद्वार शुक्ताल होते हुए महाराज जब आए हैं, अब वहां हरिद्वार में भी सप्त ऋषि मिल गए। अब सप्त ऋषि जैसे ही मिले महाराज, सप्त ऋषियों ने कहा ए गंगा मैया अपने बेग को थोड़ा संभाल कर चलना, मियां कुटिया में रहते हैं। गंगा मैया वहां से प्रभावित हुई तो 7 धाराओं में परिवर्तित हो गई महाराज, और उनकी कुटिया बचाते बचाते वहां से निकली है और वहां गंगा सागर में जाकर के विलीन हो जाती है, जहां पर सगर राजा के जो पुत्र थे उनकी भस्म है। वहां जाकर के जैसे ही गंगा जी के छींटे जल का स्पर्श करते हैं महाराज, और सारे 60,000 पुत्र एकदम देव रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय हो। इस प्रकार मैया गंगा हमारे पापों को हरती है। हमारे पितृ जो होते हैं वो गंगा जी के स्पर्श करते ही भगवान के धाम को चले जाते। इसी वंश में आगे चल कर के